नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं किस प्रकार करना है। नमस्कार, आसान बनाओ मैथ्स में आपका वेलकम है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए जो हमें बहुपद दिए हुए हैं के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ। सॉल्यूशन मुझे पी वाई दी है, पहले मैं P0 निकालती हूँ। P0 यानी जहाँ भी बाई है वहाँ पे क्या रखना है, बाई बराबर 0। क्या रखना है, बाई बराबर 0। तो चलिए देखते हैं, 0 का स्क्वायर -0 + 1। सॉल्व करिए, 0 - 0 + 1, द आंसर इज 1। समझ में आया। 0 के लिए देखा था मैंने, P0 के लिए यानी P बराबर यहाँ पे लिख देती हूँ, P0 बराबर बाई बराबर क्या रखना है, हमको 0 रखना है। P1 के लिए देखिए, P1 यानी बाई बराबर हमको क्या रखना है, बाई बराबर रखना है 1। तो चलिए देखते हैं, बाई क्या, बाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 - 1 + 1 +1 - 1 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। इसी प्रकार P2 देखते हैं। बाई बराबर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए देखते हैं, बाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1। इस प्रकार 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 में -2 गया, आंसर हो गया 3। और यही क्या हो गया, हम बहुपद 1 के लिए P0, P1, P2 तीनों के मान निकाल चुके हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। P0 के लिए मान 1 आया हुआ है, P1 के लिए मान 1 आया हुआ है, और P2 के लिए मान कितना आया है, 3 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PT बराबर कितना दिया है, 2t 2 + t + 2t² - t³। कुछ नहीं, P0 देखते हैं। P0 मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। देखिए P0 देखते हैं। चलिए P0 सॉल्व करेंगे, यानी जो T है, T बराबर यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए 2 + T की जगह क्या रखना है, 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 2 + 0 + 2 का इंटू 0 से होगा 0 - 0 0 0 0 आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो ये रहा हमारा P0 के लिए आंसर। नेक्स्ट किसका निकालेंगे, P1 के लिए निकालेंगे। P1 यानी T बराबर हमको क्या रखना है, T बराबर हमको रखना है 1। चलिए 2 + 1, T की जगह 1 रख रहे हैं, प्लस 2t यानी T का 1 का स्क्वायर -t³ यानी 1 का क्यूब। देखिए 2 + 1 + 2 का 1 से इंटू होगा 2, 1 का क्यूब भी होगा तो 1 ही आएगा आंसर। इस प्रकार इसको देख लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस ये माइनस है, आंसर इसका कितना हो गया 4। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं P2 यानी P2 देखते हैं, यानी हमें T बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। चलिए देखते हैं, 2 + 2, T की जगह मैंने क्या रख दिया 2 + 2, 2 की स्क्वायर यानी T का स्क्वायर -2 का क्यूब। 2 +
प्लस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि 8 का 2 का क्यूब 8 होता है। ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल। इस तरह आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो हम दूसरे बहुपद के लिए भी P0, P1 और P2 का मान निकाल चुके हैं बहुत ईजी वे में। चलिए आइए देखते हैं तीसरे बहुपद के लिए। इसको मैं अच्छी से लाइन बना देती हूँ ताकि देखने में भी थोड़ा ठीक लगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Px यानी हमें x बराबर रखना है। अगर हम P0 का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर हमको क्या रखना है 0। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 कुछ नहीं, -1 इंटू +1 आंसर हो जाएगा -1। यही क्या है P0 का मान। दूसरा P1 यानी x बराबर क्या रखेंगे 1। चलिए रखते हैं 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसे भी अगर आप करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। एक मिनट, x² प्लस x माइनस x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। x² माइनस 1 अगर 1 रखते हैं तो 1 0। इसका आंसर क्या होगा 0। P2 निकाल के देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, इसको आपस में इंटू करके देख लिया था। x बराबर हमको क्या रखना है 2 रखना है। आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ x है हमको क्या रख देना है 2। 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। आंसर इज 3। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। इस प्रकार मैंने तीनों बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान निकाल दिया है जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे है। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपके लिए पहली बार मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो होमवर्क है इसका चौथा आंसर x⁻³ के लिए P0, P1, P2 का मान याद कीजिए। ये होमवर्क है आपका HW। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो और ये आपको पूरा सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में S लिख कर भेजिए। और अगर आपको ऐसे ही पूरा NCERT के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, किसी भी क्लास के, माध्यमिक विद्यालय की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।